ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष 10 जनवरी 2025 को पौर्ता एकादशी के बहुत सारे अचूक उपाय आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अगर आप पौत्रदा एकादशी वाले दिन यह उपाय कर लेते हैं तो आपको पुत्र एवं धन वैभव की प्राप्ति होती है। प्यारे साथियों, ये पौष माह की पौत्रदा एकादशी का लोग सालों साल इंतजार करते हैं। प्यारे साथियों, आज के दिन यह प्रयोग करने से आपकी सारी गरीबी एवं दरिद्रता बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। आपके पास पैसा ही पैसा होता है। प्यारे साथियों, आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। प्यारे साथियों, अगर आज के दिन आप तुलसी माँ की पूजा करते हैं तो इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। साथ ही साथ भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। प्यारे साथियों, आज 10 जनवरी 2025 को पौत्रदा एकादशी में अगर आप तुलसी के पौधे में ये गुप्त चीज़ बांध देते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। पौत्रदा एकादशी में तुलसी में यह चीज़ बांध देने से आप धनवान हो सकते हैं। तो आपको साथ ही साथ आपको पूरे साल आपके घर धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, बहुत से लोग इस पौत्रदा एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो इस बार आप भी करिएगा। प्यारे साथियों, लक्ष्मी माँ तुलसी माँ के लिए एक लायक अवश्य बनता है। देखिएगा, तुलसी का पौधा हर घर में होता है। तुलसी के नीचे एक चीज़ बांध देने से आपके ऊपर माँ तुलसी की कृपा अवश्य बरसेगी। पुराणों के अनुसार तुलसी में विष्णु जी का वास होता है। प्यारे साथियों, तुलसी को लगाने से कई लाभ प्राप्त होते हैं, तो आज इस बार आप भी अपने घर पे अवश्य लगाइएगा। इसका प्रयोग अनेकों अनुष्ठानों एवं तांत्रिकों, हर जगह हवन वगैरह में, भागवत और उसके बाद में जो अखंड वगैरह होती है, सब में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। प्यारे साथियों, तुलसी का पौधा आपके घर में अगर लगा होता है तो वहाँ पर त्रिदेव का निवास होता है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निवास होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है, उन घरों में शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। प्यारे साथियों, अगर आपके घर में भी तुलसी है तो आप माँ तुलसी को चुंदरी अवश्य चढ़ाइएगा। आमतौर पर लोग लाल चुंदरी चढ़ाते हैं। बिना चुंदरी के माँ आपसे नाराज हो सकती हैं, जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस बार पौत्रदा एकादशी वाले दिन 10 जनवरी को यह रखा गया है। इस व्रत को करने से जन्मांतर की गरीबी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी के मिट्टी का तिलक लगाने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। रोज़ तुलसी का पत्ता खाने चाहिए। प्यारे साथियों, तुलसी का पत्ता खाने से कई तरीके की बीमारियां भी समाप्त होती हैं। अगर आप निर्धारित समय बना लीजिएगा, जिसे हमें रोज़ तुलसी का पत्ता 2 तुलसी के पत्ते रोज़ खाने हैं या फिर 5 तुलसी के पत्ते रोज़ खाने हैं, अगर आप ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपको बहुत सारी शक्तियाँ भी साथ ही साथ प्राप्त होती हैं। प्यारे साथियों, तुलसी माँ को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी पूजा जाता है। प्यारे साथियों, तुलसी के पास में अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो उसे हटा दें, तुलसी के पास में न रखें। और उसके बाद में साथ में गणेश की मूर्ति भी तुलसी की जड़ के नीचे नहीं रखनी चाहिए। तुलसी की जड़ में मौली का धागा बांधने से माँ तुलसी
से आप मन चाहा वरदान मांग सकते हैं। अगर आपको अपार धन संपत्ति चाहिए तो 10 जनवरी पौत्र एकादशी को तुलसी की जड़ में कलावा अवश्य बांधें। यह उपाय करते ही आपके सारे बंधन छूट जाते हैं, आपके ग्रह क्लेश समाप्त हो जाते हैं और आपको अपार धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। प्यारे साथियों, आज अब हम आपके समक्ष कुछ उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। प्यारे साथियों, आपको 10 जनवरी 2025 पौत्रदा एकादशी वाले दिन आपको सुबह उठना है, स्नान करने के लिए जाना है। तो स्नान करने के पानी में आपको एक प्रयोग करना है। वो प्रयोग क्या है? आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेना है और उस पानी में मिला लेना है। उस पिसी हुई हल्दी को उस पानी में मिला करके आप उसे नहाते हैं तो प्यारे साथियों, आपको इससे आपके भाग्य कल से ही बदलना शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे आज आपने इसका प्रयोग किया तो आपको अगले दिन से ही आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है, आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाता है, आपको नए नए रास्ते दिखना शुरू हो जाते हैं। प्यारे साथियों, स्नान करने के बाद आपको क्या करना है? पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है, आपका घर नज़र दोष से बच जाता है। प्यारे साथियों, अगर आपके घर में नज़र दोष जैसी समस्या भी है तो इस गंगा जल के छिड़काव से आपके घर का नज़र दोष भी समाप्त हो जाता है। प्यारे साथियों, जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं वो गंगा जल के छिड़काव से आपका घर छोड़ करके भाग जाती हैं। प्यारे साथियों, पौत्रदा एकादशी वाला दिन बहुत ही शुभ एवं उत्तम माना जाता है। प्यारे साथियों, इस दिन यह उपाय करने से आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा, आपके भाग्य के सारे दुख संकट समाप्त हो जाएंगे। प्यारे साथियों, क्योंकि हल्दी आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है, श्री हरि बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। प्यारे साथियों, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको तुलसी में रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा होगी? साथ ही साथ अष्टलक्ष्मी का भी आपके घर में वास होना शुरू हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपको करना क्या है? आपको एक कलावा लेना है और साथ में आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला लें, उसे गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। उसके बाद में आपको मौली यानी कि कलावा, उस हल्दी जिस कटोरी में आपने उसका पेस्ट बनाया है उसको अच्छी तरीके से उसमें भिगो लें, यानी कि उस कलावे पर वो हल्दी अच्छी तरीके से लपेट जाए। और उसके बाद में आपको फिर करना क्या है? फिर आपके कलावा में 3 आपको गांठ बांधनी है। गांठ बांधते समय माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जी का नाम लेते हुए गांठ लगाइएगा। माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, आपको 3 गांठें लगानी है तो 3 बार ये नाम भी लेने हैं। अगर आपको यह मंत्र आता है तो मंत्र अगर आपको आता है तो अति उत्तम है। अगर आप मंत्र, वो कौन सा मंत्र है? मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको एक गांठ लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर आपको दूसरी गांठ लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर आपको तीसरी गांठ लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है। यह उपाय आपको सुबह के समय करना है, शाम के समय यह नहीं करना है। शाम के समय आपको तुलसी मैया के पास में एक दीपक अवश्य लगाना है। प्यारे साथियों, अगला उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है? प्यारे साथियों, आपको तुलसी के वृक्ष के पास की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और आपने जिस गमले में, जहाँ भी आपने तुलसी मैया को लगा रखा है अपने घर पर, गमले से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। उसमें थोड़ा सा जल मिला करके उसका आपको तिलक लगाना है। प्यारे साथियों, अपने मस्तक पर आपको तिलक लगाना है। अगर आप तुलसी की मिट्टी का अगर तिलक लगाते हैं
तो प्यारे साथियों, देखिएगा आपके जीवन के जो कष्ट हैं और जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। आपके घर में जो गरीबी और तंगी से आप जूझ रहे हैं वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपका व्यापार जो नहीं चल रहा है वो सुचारू रूप से चलने लगता है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत से कष्ट उसके जीवन में उसके भाग्य में लिखे होते हैं तो उसका भाग्य साथ नहीं देता है। तो प्यारे साथियों, आप कितनी भी मेहनत करते हैं उसके बावजूद हमें निराशा ही निराशा हाथ लगती है। प्यारे साथियों, यह उपाय करने के बाद में आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। प्यारे साथियों, 10 जनवरी 2025 पौत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को 10 तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। प्यारे साथियों, अपने जीवन में खुशी की कामना अगर चाहते हैं तो यह उपाय अवश्य करें। प्यारे साथियों, जिनके शादी विवाह में अड़चन अगर आ रही है, शादी विवाह में देरी हो रही है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, आपको माँ तुलसी को चुनरी अवश्य अर्पित करना है। प्यारे साथियों, अगर माँ को चुनरी अवश्य अर्पित करते हैं तो साथ ही साथ अगर आप तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाते हैं तो साथ ही साथ भगवान विष्णु भी आपसे खुश होते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। प्यारे साथियों, फिर आपको क्या करना है, शाम के समय तुलसी माँ के पास में दीपक लगाना है। प्यारे साथियों, शाम के समय तुलसी माँ के पास में दीपक आपको अवश्य लगाना है। दीपक के साथ में एक चीज़ और अवश्य करनी है। प्यारे साथियों, दीपक के साथ में शाम के समय कच्चा दूध माँ को अर्पित अवश्य करें। यह उपाय करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और दीपक जलाने के बाद माँ तुलसी के पास में बैठ जाइएगा और अपने सुखमय जीवन की कामना करिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है वो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आपको एक उपाय और बताते हैं। अपने लंबाई के बराबर का एक पीला धागा लेना है। अपने लंबाई के बराबर का आपको एक पीला धागा लेना है। उसको आपको 108 गांठ बांध लेनी है। क्या करना है, एक धागा लेना है, उसमें आपको 108 गांठ बांध लेनी है। फिर उस धागे को गमले में लपेट देना है। जो गमला है उसमें लपेट देना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती है तब तक आपको उसमें बंधा रहने देना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब आपका काम बन जाए, तब आपको क्या करना है, वो धागा खोलना है और बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर देना है। प्यारे साथियों, अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तो आपको क्या करना है, ये भी उपाय सुन लीजिएगा। अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तो आपको पीले रंग के कपड़े माँ तुलसी माँ को अर्पित करना है। तुलसी माँ को अगर पीले रंग का कपड़ा अर्पित करते हैं तो आपको संतान की सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्यारे साथियों, पीला वस्त्र या फिर पीली चुनरी भी ले सकते हैं। ये आप माँ को अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद में प्यारे साथी उसे अपने घर पे रख लेना है। जहाँ आप रूम में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको रख लेना है। प्यारे साथियों, ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा, पीला वस्त्र भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है। अगर आप माँ तुलसी को अगर ये पीला वस्त्र अर्पित करते हैं तो इसके साथ साथ भी आपको भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त अवश्य होगी। प्यारे साथियों, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करने के बाद में उसे अपने कमरे में रखें और आपको जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। प्यारे साथियों, माँ लक्ष्मी को अगर आप पीला वस्त्र अर्पित करते हैं तुलसी माँ को, तो साथ ही साथ क्योंकि तुलसी माँ के साथ साथ में वहाँ पर भगवान विष्णु का भी वास होता है। अगर आप तुलसी मैया को ये वस्त्र अर्पित करते हैं तो साथ साथ में भगवान विष्णु को भी वही वस्त्र अर्पित हो जाता है। प्यारे साथियों, अगर ऐसा आप काम करते हैं तो आपको तुलसी मैया एवं भगवान विष्णु की भी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी
और आपको जल्द से जल्द संतान की प्राप्ति होगी। प्यारे साथियों, हम भी भगवान विष्णु और माँ तुलसी मैया से यही कामना करते हैं आपकी जो समस्या है वो अवश्य पूरी करें। प्यारे साथियों, अब समय आ गया है अंतिम विदा लेने का। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णुवे नमः।